सरकारी जमीन का सर्वे जो है सरकार के नाम पर होगा, यानी जो दखल कब्जा किए हुए हैं उनके नाम पर सरकारी जमीन का जो है ये सर्वे नहीं होगा। तो आप लोग के पास भी बिहार सरकार का थोड़ा बहुत भी जमीन है तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, नहीं तो इस कानून के अंतर्गत जो है आप भी फंस सकते हैं। तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि जो है बिहार सरकार ने क्या नया कानून लाया है। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार जमीन के संबंध में एक नया कानून जो है पेश किया गया है। ये कानून जो है मंगलवार को जो है पेश कर दिया गया है, यानी मंगलवार से ये कानून लागू हो चुका है। ये कानून में क्या क्या बात को बतलाया गया है आज के इस सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग के पास भी बिहार सरकार का थोड़ा बहुत भी जमीन है तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, नहीं तो इस कानून के अंतर्गत जो है आप भी फंस सकते हैं। तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि जो है बिहार सरकार ने क्या नया कानून लाया है। तो इस कानून को मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को बतलाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को एक एक पॉइंट बतलाता हूँ कि इस न्यूज में क्या क्या बतलाया गया है, ये कानून में क्या क्या बात को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो 6 माह जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। तो यदि आप लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं तो आप लोग जो है 6 साल के लिए जेल जा सकते हैं और साथ साथ आप लोग को जुर्माना भी देना पड़ेगा, यानी आप लोग को जेल और जो है जुर्माना संगे भी लग सकता है या अलग अलग करके भी लग सकता है। ये प्रावधान यहाँ पर बतलाया गया है। चलिए मैं आगे आप लोग को बताता हूँ कि इसमें जो है क्या क्या बात को ऐड किया गया है, यानी क्या क्या जो है पूरा डिटेल में इस बात को बतलाया गया है। तो चलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है पूरे न्यूज के बारे में बताता हूँ। तो देखिएगा लिखा हुआ है बिहार में अब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की खैर नहीं, यानी यहाँ पर पहले ही जो है चेता दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है सरकारी जमीन मकान या दूसरी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों की रोकने के लिए नीतीश सरकार ने ये नया और बड़ा जो है कानून बनाया है। सरकार का ये नया कानून बुधवार को विधानसभा से पास भी हो चुका है। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये नहीं कि ये हवाई बात हो रहा है। तो ये कानून भी पास हो चुका है, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। सरकार ने सरकारी जमीन मकान या फिर किसी और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के साथ सरकारी जमीन को लीज पर लेकर समय पर भुगतान न करने वालों से सख्त से सख्त निपटने के लिए ये कानून बनाया है। ये बात आप लोग को हर हाल में ध्यान रखना है। उसके बाद हम आप लोग को मेन पॉइंट बताता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया है नया प्रावधान क्या जुड़ा है, यानी इस कानून में नया नया प्रावधान क्या जुड़ा है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या पॉइंट को जोड़ा गया है। लीज या पट्टा पर लिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद बकाया किराया उनके वारिस से वसूला जाएगा, यानी कोई व्यक्ति सरकारी जमीन को लीज पर लिया था और वो जो है बाई चांस मान लीजिए उसका डेथ हो चुका है। अब सोच रहे होंगे कि उनके परिवार में जो व्यक्ति है सोच रहे होंगे कि अब जो है हम सरकार को पैसा नहीं देंगे, यानी जो लीज पर हम जमीन लिए थे उसका पैसा अब नहीं देंगे। तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये पैसा जो है आपके परिवार से वसूला जाएगा, यानी उनके पुत्र से इस पैसा को वसूला जाएगा। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये नहीं कि सरकार उसको माफ कर देगी। तो माफ जो है हर हाल में नहीं करेगी, चाहे आप जीवित थे या मर गए हैं। मर गए हैं तो आपके वंशज से सरकार जो है पैसा भुगतान कर लेगी। तो ये पॉइंट पे यहाँ पर ऐड किया गया है। उसके बाद लिखा गया संशोधन में वारिस से वसूलने का जो है प्रावधान जोड़ा गया है, जो कि मैं अभी आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट बतला दिया हूँ। वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व को स्पष्ट किया गया है। तो ये बात जो है यहाँ पर जो है मेन पॉइंट को जोड़ा गया था। ये बात आप लोग को हर हाल में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है अब क्या होगा। तो अब क्या होगा में यानी ये कानून बनने के बाद जो है इसके बाद अब क्या होगा। इस कानून बनने के बाद यानी संशोधन के बाद सरकारी परिसर में कब्जे की संभावना को कम किया जा सकेगा, यानी जो लोग कब्जा किए हैं उसमें जो है कमी आएगा, यानी सरकार जो है धीरे धीरे सभी लोगों से जमीन अपने पास ले लेगा। ये बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उसके बाद देखिए लिखा गया है साथ ही जो है आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार नियत अवधि के लिए सरकारी परिसरों को सरकार अर्ध सरकारी और अन्य वैधानिक संस्थानों को आवंटित कर सकेगी। तो ये पॉइंट जो है सभी जो है क्लियर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है क्या कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कार्रवाई की जाएगी इस कानून के तहत, ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यही पॉइंट आप लोग के लिए मेन पॉइंट है। यदि कोई भी व्यक्ति आवंटन आदेश पट्टा निपटान और लाइसेंस रद्द होने के बाद भी किसी सरकारी परिसर पर अनधिकृत दखल में है तो सक्षम प्राधिकार नोटिस देकर परिसर खाली करने का आदेश देगा। 1 सप्ताह में परिसर खाली नहीं कराने पर होगी कार्रवाई। कार्रवाई यही होगा कि आप लोग को 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और साथ साथ आप लोग को 10,000 जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये पॉइंट को बतलाया गया है। इसको अलग अलग भी लागू किया जा सकता है, यानी केवल आप लोग को 10 साल
जो जेल ही हो सकता है या 10,000 रुपये आप लोग को उससे जुर्माना ही लिया जाएगा। तो ये पॉइंट को जो है यहाँ पर बतलाया गया है। तो बिहार सरकार जमीन के संबंध में ये सभी पॉइंट को बतलाया गया है। यानी आप लोग के पास भी बिहार सरकार जमीन है तो आप लोग को इस न्यूज के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना चाहिए। मैं इसका पेपर का कटिंग के माध्यम से ही आप लोग को जो मेन पॉइंट था मैं बतलाया हूँ। इस पेपर का कटिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप सभी लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है बहुत सारा बात को बतलाया गया है जो कि मैं इस सेशन में नहीं बतला सकता हूँ। जो मेन पॉइंट था आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को मैं बतला दिया हूँ, आप लोग को समझ में भी आ चुका है। तो जिन जिन लोग का ये पॉइंट जो समझ में आ चुका है, यानी जो मैं बतलाया हूँ कि यदि आप लोग के पास सरकारी जमीन है और उसको सरकार के यानी कहने के बावजूद भी आप लोग खाली नहीं करते हैं, तब आप लोगों से क्या किया जाएगा, तब आप लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज जो है आप सभी लोग जानते हैं बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है और सरकारी जमीन का भी सर्वे होगा। सरकारी जमीन का सर्वे जो है सरकार के नाम पर होगा, यानी जो दखल कब्जा किए हुए हैं उनके नाम पर सरकारी जमीन का जो है ये सर्वे नहीं होगा। ये पॉइंट भी बतलाया गया है इस चैनल पर। मैं आप लोगों को एक सेशन के द्वारा आप लोग को सूचित भी किया था कि जिनके जिनके पास सरकारी जमीन है आप लोग को केवल दखल कब्जा रहेगा, उसका सर्वे जो सरकार के नाम पर होगा। तो आप लोग को सर्वे कराने की कोई जरूरत नहीं है, सर्वे कराइएगा तो और जो है उल्टा फंस जाइएगा, यानी सरकार आप पर एक्शन ले लेगा। तो आप लोग को सर्वे कराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी जमीन को आप लोग का दखल कब्जा है, जब तक सरकार आप लोगों से नहीं मांगता है तब तक आप लोग उस पर दखल कब्जा बनाए रखिएगा। अदरवाइज जब सरकार मांग लेगा तो आप लोग ना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कानून जो है बना दिया गया है, उसी के संबंध में इस कानून को बनाया गया है। तो आई होप कि जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ आप सभी को सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज मैं ये न्यूज कोटिंग को आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां पर आप लोग पूरा इसका डिटेल यानी पूरा विस्तार से वहां पर पढ़ लीजिएगा एक एक पॉइंट को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी लोग को पता चल सके कि यह जो है बिहार में नया कानून को पारित किया गया है बिहार सरकार जमीन के संबंध में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।